मशीन। और रोइंग में भीड़ ज़्यादा होती है या बैक डे में आप वो ऑक्यूपाई रहता है। मशीन आती है ट्राइसेप पिस्टन, ट्राइसेप पुश डाउन, अलग अलग नामों से लोग इसको बुलाते हैं। तो ट्राइसेप। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंगडम ऑफ फिटनेस। आज मैं आपके लिए कुछ हैमर मशीन्स लेके आया हूँ। हैमर मशीन्स मेरा कहने का मतलब है प्लेट लोडेड मशीन। प्लेट लोडेड मशीन्स का ट्रेंड बहुत ही जोरों पे है। बहुत ही आजकल आपको अलग अलग जिमों में अलग अलग तरीके के फ्री वेट मशीन्स यानी प्लेट लोडेड मशीन्स देखने को मिलेंगे। इनकी खासियत ये है कि ये पिन लोडेड मशीन्स को एक तो रिप्लेस कर सकती हैं, दूसरा इनका बजट कम होता है पिन लोडेड मशीन से। तो आपका एक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से और एक यूनिकनेस से, मतलब कुछ यूनिक मिलेगा आपके यूजर्स को, आपके जिम मेंबर्स को, उसके लिए बहुत बेहतर रहता है। अब कौन कौन सी मशीन ज्यादा प्रचलन में है जो कि आप लगा सकते हैं अपनी जिम सेटअप में, वो मशीन सारी मैं आपको दिखाऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा। तो पहली मशीन मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ प्लेट लोडेड सीरीज में, वो है रोइंग हैमर। तो रोइंग हैमर जैसा कि आप देख सकते हो बिल्कुल कॉम्पैक्ट डिजाइन है और मूवमेंट बहुत जबरदस्त आती है। चीजें ऐसी इस्तेमाल की गई है कि वेयर एंड टेयर बिल्कुल ना हो, मेंटेनेंस फ्री हो, मशीन हेवी भी हो, एडजस्टेबल हो, अलग अलग यूजर अपने हिसाब से सीट्स को एडजस्ट करके, अपने पोस्चर को एडजस्ट करके और अपना पीक प्राप्त कर सके, यानी फेलियर तक जा सके मसल के, और मूवमेंट बहुत अच्छा हो। इनकी अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो भी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा बारीकी में नहीं बताने वाला इस वीडियो में, क्योंकि इनके अलग वीडियो प्रॉपर बनी हुई है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। फिलहाल मैं एक आपको ये बताना चाह रहा था कि ये मशीन आप रख सकते हो। तो सीटेड रोइंग की जगह आपके जिम में लेट पुल डाउन विद रोइंग है मशीन, और रोइंग में भीड़ ज्यादा होती है या बैक डे में आप वो ऑक्यूपाई रहता है, तो आप ये मशीन रोइंग हैमर अपने जिम में डाल सकते हो। नेक्स्ट जो प्लेट लोडेड सीरीज में मशीन है वो है शोल्डर हैमर। तो शोल्डर हैमर प्लेट लोडेड सीरीज में एक बहुत ही कारगर, बहुत ही यूजफुल मशीन है। शोल्डर की इंडिविजुअल मशीन कई लोग लेते हैं पर कॉस्टिंग बढ़ जाती है पूरे सेटअप की आपकी, और सेम काम आपको, इवन सेम से भी बेटर काम आपको प्लेट लोडेड मशीन दे देती है शोल्डर हैमर की। इसमें मूवमेंट वो रहती है जैसे आप डंबल प्रेस से मूवमेंट कर लेते हो, ऊपर जाके स्क्वीज करते हो, और प्रॉपर अपना 1 बाय 1 हैंड भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो प्रॉपर एक्सरसाइज भी हो जाती है, स्पेस भी ज्यादा नहीं लेता, वेयर एंड टियर कुछ नहीं है, हेवी मशीन है, प्राइस काफी लो रहता है पिन लोडेड मशीन से। तो ये आप रख सकते हो प्लेट लोडेड सीरीज में शोल्डर हैमर। सो नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है चेस्ट प्रेस हैमर। तो ये इंक्लाइन मसल को टारगेट करने के लिए बनाई गई है। क्लाइंट की जो मसल होती है आपकी अपर चेस्ट, उसको ट्रेन करने के लिए काफी मेहनत की जरूरत पड़ती है, अलग अलग तरीके के एक्सरसाइज अलग अलग पोस्चर में करने पड़ते हैं। तो इसकी एक फिक्स्ड मशीन बन गई इंक्लाइन चेस्ट प्रेस हैमर। तो अपर मसल को टारगेट करता है आपको चेस्ट की, और बेहतरीन मशीन है। जैसे कि और फ्री वेट मशीन्स में आपको ज्यादा वेयर एंड टियर फेस नहीं करना पड़ता, हेवीनेस छोटी जगह में आ जाए और प्रॉपर एक्सरसाइज भी हो जाए और प्राइस पॉइंट भी कम हो। सेम इसमें भी ऐसा ही है, बेरिंग वगैरह की क्वालिटी जो है और मूवमेंट प्रॉपर दिया गया है इसमें। तो जैसा कि आप देख सकते हो चेस्ट प्रेस हैमर, अब अलग मशीन ना लेके आप चेस्ट प्रेस की, जैसे बिगिनर के लिए लोग ज्यादा लेते हैं कि चेस्ट प्रेस हो जाए, शोल्डर प्रेस हो जाए या प्रीचर कर्ल मशीन हो जाए, उसके एवज में आप सेम मूवमेंट में फ्री वेट मशीन यानी प्लेट लोडेड मशीन रख सकते हो। प्राइस पॉइंट भी कम होगा, यूनिकनेस आ जाएगी कि यहाँ कुछ अलग रखा है भैया ने जिम में, और बेहतरीन क्वालिटी भी है, प्राइस भी कम है, तो इससे बेटर क्या हो सकता है। चेस्ट प्रेस मशीन आपको रखना चाहिए। अब हैमर मशीन में कुछ ड्यूअल सीरीज में चाहिए आपको कि एक ही हैमर मशीन पे दो दो एक्सरसाइज हो जाएं और आपको बहुत ज्यादा स्पेस भी ना ले, और अगर आपका एरिया कम है और दोनों एक्सरसाइज परफॉर्म करने एक मशीन पे, तो आप ले सकते हो चेस्ट प्रेस विद लेट पुल डाउन। तो बैक और चेस्ट दोनों की एक्सरसाइज हो जाती है। इस तरफ देख रहे हो आप, जैसे कि अपर चेस्ट को टारगेट करता है ये, जैसे आपको लास्ट वाली मशीन दिखाई थी मैंने, और उस साइड आप रिवर्स लेट पुल डाउन कर सकते हो अपने बैक की एक्सरसाइज के लिए। एक अलग ही मसल को टारगेट करता है, वो प्रॉपर एक्सरसाइज हो जाती है। बस इसमें यह है कि आपका एक बार में एक ही यूजर एक्सरसाइज कर सकता है, पर एक्सरसाइजेज आपको दोनों मिल जाएंगे। थोड़ा स्पेस लेता है ड्यूअल मशीन के कारण, बेस बड़ा बनाना पड़ता है क्योंकि इसको हेवी होना चाहिए। बैक में आपको पता है बहुत ज्यादा लोग वेट लगा के एक्सरसाइज करते हैं, तो ज्यादा वेट पुट कर सको तो हेवी बनानी पड़ती है, और उसे भी बहुत ज्यादा हेवी बनानी पड़ती है। तो चेस्ट प्रेस विद लेट पुल। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है लेटरल रेजेस हैमर। तो बहुत ही यूनिक, हर एक दूसरे सेटअप में ये जा ही रहा है, इसकी इतनी डिमांड है। एक इंडिविजुअल मशीन होगी आपकी डेल्टोइड की एक्सरसाइज के लिए। तो आप लेटरल रेजेस जो आप करते हैं, शोल्डर का जो आपका पोस्टेरियर पार्ट होता है, उसकी एक्सरसाइज के लिए आपको ये मशीन रखनी चाहिए। बहुत ही कॉम्पैक्ट, छोटा सा है ये, एक ही एक्सरसाइज होगा इसमें आपका। लेटरल एक्सरसाइजेज जो करते हो आप, केबल से भी करते हो आप या डंबल से करते हो। तो बिगिनर को डंबल से करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसको पोस्चर बनाना, उसको आप बैक की आर्क बनाना, ये सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पर मशीन में कोई दिक्कत नहीं है, इंडिविजुअली प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। हैंडल ऐसा है कि फ्री मूवमेंट है, यूजर की हाइट ज्यादा हो कम हो इजिली एक्सरसाइज कर सकता है, वेट पुट कर सकता है इसमें अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और प्रॉपर एक एक्सरसाइज हो जाती है। तो लेटरल रेज हैमर आपको रखनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है बाइसेप्स कर्ल हैमर या प्रीचर हैमर।
तो ये प्लेट लोडेड सीरीज की बहुत ही जबरदस्त मशीन है। ज्यादातर पहले के जिमों में क्या होता था, लोग बाइसेप्स कर्ल मशीन प्रेफर करते थे, क्योंकि जो भी बिगिनर आते थे या इंटरमीडिएट बोल लीजिए जो 4-6 महीने से एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो बाइसेप्स कर्ल हैमर पे प्रॉपर कर सकते थे, क्योंकि रॉड से जो बारबल से एक्सरसाइज करना होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है नए लोगों के लिए। खड़े होकर एक्सरसाइज करना तो और ज्यादा मुश्किल होता है। तो या तो वो प्रीचर बेंच का इस्तेमाल करते थे बारबल के साथ, और अगर आपको मूवमेंट उनको नहीं पता तो आपको गाइड करनी पड़ती थी कि इस तरीके से आपको ग्रिप रखनी है, इस तरीके से आपको बैक रखना है और इस तरीके से मूवमेंट करानी है। पर बाइसेप्स कर्ल हैमर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समझ लो कि आप मशीन ही चला रहे हो बाइसेप्स कर्ल की पिन लोडेड। तो इस तरीके से कुछ डिजाइन किया गया है इसको, और वही नो वेयर एंड टियर छोटी सी स्पेस में आपके जिम में आ जाएगी और आपका जिम यूजर बहुत पसंद करेगा इसको। तो ये भी अपने जिम का पार्ट बना सकते हो आप। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है श्रक्स हैमर। तो श्रक्स के लिए अलग अलग लोग एक्सरसाइज करते हैं जिम में। कुछ लोग बारबल से, स्मिथ मशीन पे भी कर लेते हैं और डंबल से भी करते हैं। पर होता क्या है, 30-35 का डंबल एक्यूपाई हो जाता है, और वो प्रॉपर जो होता है ना, वो एथलीट लेवल का बंदा तो कर लेता है, लेकिन इंटरमीडिएट और बिगनर के लिए कुछ ऐसी चीजें आपको देनी पड़ेगी जिससे वो प्रॉपर एक्सरसाइज कर सके, इंजरी ना हो, अपने हिसाब से वेट लगा सके और एक्सरसाइज परफॉर्म कर सके। इसलिए ये बनाया गया आपको। इसमें और भी एक्सरसाइज हो जाते हैं, इसकी इंडिविजुअल वीडियो भी है, तो आप जाके देख सकते हो कि क्या क्या एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। तो ये है श्रक्स हैमर। प्लेट लोडेड सीरीज में ट्राइसेप के लिए जो मशीन आती है, ट्राइसेप पिस्टन, ट्राइसेप पुश डाउन, अलग अलग नामों से लोग इसको बुलाते हैं। तो ट्राइसेप्स हैमर हम लोग जनरली बोल देते हैं इसको। तो ट्राइसेप्स हैमर जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही छोटी मशीन। ट्राइसेप की वैसे बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं। आर्म की आपकी सबसे बड़ी मसल ट्राइसेप ही होती है। बाइसेप्स तो बहुत ही छोटा मसल है, और बाइसेप्स ट्रेन करना बहुत ही ईजी और आसान होता है। बहुत ही कम रिसोर्सेज चाहिए आपको बाइसेप्स ट्रेन करने के लिए। पर ट्राइसेप्स के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेज आपको 5, 6, 7 वेरिएंट होने चाहिए। जब आप जिस दिन आप ट्राइसेप लगाते हो तो उसमें आप ऐड कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज हो जाती है। कोई ज्यादा पोस्चर बनाने की जरूरत नहीं होती आपको मशीन के ऊपर, हैमर के ऊपर। जो भी बिगिनर है वो इजीली कर लेता है। हर एक तरह के परफॉर्मर इस पे एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो आपको ट्राइसेप प्रेस हैमर रखनी चाहिए। आपकी लेग मसल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है काफ। आपके काफ जो होते हैं उसको ट्रेन करना बहुत जरूरी होता है, खास करके एथलीट लेवल के बंदे काफ के बगैर तो उनको नंबर भी नहीं मिलते स्टेज पे। तो सीटेड काफ हैमर एक ऐसी मशीन है जिसपे आप अपने काफ को इजीली ट्रेन कर सकते हो। बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन है, ज्यादा स्पेस नहीं लेता। अपने हिसाब से आप वेट पुट करके एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। इंजरी फ्री एक्सरसाइज होती है और कोई वेयर टेयर नहीं होती। तो सीटेड काफ रेजेस ले सकते हो आप अपने जिम में। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है बहुत ही जरूरी, बहुत ही ज्यादा प्रचलित, ट्रेंडी, ये सुपर स्क्वाट। अगर आप अपने जिम में सिर्फ लेग प्रेस रखते हो, हैक स्क्वाट लेग प्रेस आजकल बहुत कम लोग ले रहे हैं, क्योंकि उसमें डिग्री का मसला है और इतना वेट ज्यादा पुट नहीं कर सकते, स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है, तो लोग लेग प्रेस लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ऐसा लेग प्रेस है। उसके बाद उनको स्क्वाट करने के लिए ना एक कुछ ना कुछ चाहिए होता है इक्विपमेंट, जो कि प्रॉपर स्क्वाट किया जा सके, वेयर एंड टेयर ना हो। तो सुपर स्क्वाट की तरफ आप जा सकते हो। बहुत लगभग हर एक जिमों में ये जा ही रहा है। जो भी लेग प्रेस लेता है डेडिकेटेड, वो सुपर स्क्वाट लेता ही लेता है। तो सुपर स्क्वाट एक छोटी सी मशीन है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। हेवीनेस और आप रिवर्स और फ्रंट दोनों तरीके से ही इसमें परफॉर्म कर सकते हो एक्सरसाइज, और लेग की आपकी हैमस्ट्रिंग, क्वाड, सारे एक्सरसाइज परफॉर्म हो जाते हैं। कुछ अलग अलग मूवमेंट के साथ काफ वगैरह भी लोग कर लेते। तो ये मशीन आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है अगर आप लाइव आते हो शोरूम देखने। तो ये सारी मशीन हमारे पास लगी हुई हैं, आप एक एक करके इंडिविजुअली इनको चेक कर सकते हो, इनकी परफॉर्मेंस, फिनिशिंग, हेवीनेस वगैरह, जैसे भी मैंने बताया इसमें क्या क्या एसेसरीज हमने लगा रखा है वो सारी चीजें। तो ये कुछ मशीन्स थी जिसको आपको अपने जिम का पार्ट बनाना चाहिए। फ्री वेट मशीन्स धीरे धीरे पिन लोडेड मशीन्स को रिप्लेस कर रही हैं। आजकल जिम में स्पेस कम होता है, बजट श्रिंक होता जाता है, फीस स्ट्रक्चर गिरता जाता है, तो बजट कहां से ज्यादा आप लगाओगे। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा स्मार्टली वर्क करके और कुछ अपने जिम में प्लेट लोडेड मशीन्स रखनी चाहिए, और वो यूनिकनेस भी लाती है एक जिम में। वेयर एंड टेयर नहीं होता, मेंटेनेंस का कोई हेडक नहीं होता। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कमर्शियल जिम सेटअप लगाना है तो आप हमारी फैक्ट्री विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप कॉन्टैक्ट करके टीम से पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि क्या पैकेजेस चल रहे हैं। एक जिम सेटअप मुझे लगाना अगर 1500 स्क्वायर फीट में या 2000 स्क्वायर फीट, तो क्या खर्चा आएगा, वहाँ की लोकेलिटी के हिसाब से, वहाँ के फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से, आपका एरिया स्पेस के हिसाब से हम आपको पूरी तरीके से सजेस्ट करेंगे अपने अनुभव से कि क्या लगाना चाहिए आपको और कितना टोटल खर्चा एक्सपेंसेस आएंगे। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।